दोस्तों, आज की रीडिंग इंट्यूशन के आधार पर मैं कर रही हूँ। ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको लगे कि ये रीडिंग आपके लिए है तो इस रीडिंग के बाद में जो भी रीडिंग्स आती है उन पर आपको ध्यान रखना है और कमेंट जरूर से करना, हर हर महादेव जरूर से लिखना है, क्योंकि ईश्वर के साथ में आप एक हाथ बढ़ाएंगे तो एक हाथ वो भी बढ़ाएंगे। अगर आप ही हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो आपको कहीं से भी कोई गाइडेंस नहीं मिल सकती है। ये रीडिंग जिन लोगों के लिए आई है उनकी एक्सपीरियंसेस बहुत है लाइफ में। उनको टैरो गाइडेंस के थ्रू आजकल रीडिंग्स मिलने लगी है। मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो ये है कि उतार चढ़ाव उनकी लाइफ में बहुत हुआ है और बेहतरी की ओर वो बढ़ चले हैं इस समय, क्योंकि इस समय जो सिचुएशंस उनके लाइफ में बनी हुई थी वो एक पेशेवर खिलाड़ी की तरह उन्हें ट्रीट करने के लिए कह रही थी, जबकि वो लाइफ में कहीं ना कहीं धुंध में चल रहे थे। किसी ने उनको बहुत ज़्यादा बेहतरी की ओर पहुंचाया है। उनका डिवाइन पार्टनर हो सकता है, ट्विन फ्लेम रीडिंग हो सकती है, आपका ट्विन काउंटर पार्ट हो सकता है, शिव शक्ति से जुड़ी हुई रीडिंग है और चुने हुए लोगों से भी ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि चुने हुए लोग समझ सकते हैं कि रीडिंग उनके लिए है। वो किसी की राह तक रहे थे, अपने जीवन में किसी सिद्धि को प्राप्त करना चाह रहे थे या फिर अपने पार्टनर को प्राप्त करना चाह रहे थे, और ये भी हो सकता है कि वो अपने पार्टनर में ही सिद्धि ढूंढ रहे हों। और शिव जी की खातिर उन्होंने जो भी किया है उसका रिवॉर्ड उनको मिलने वाला है। हालांकि शिव जी का रास्ता होता ही ऐसा है, ईश्वर का रास्ता सदैव कठिनाई दुष्परिणाम ही देता है, लेकिन जब दुष्परिणाम खत्म होते हैं और लाइफ में पुरस्कार शिव जी की तरफ से उनको मिलने लगते हैं तो उनकी सारी टूट फूट मरम्मत में बदल जाती है। उनको बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है, लाइफ में जीने का तरीका भी मिल जाता है। उनको ये गाइडेंस आ रही है कि थोड़ा झुकिए। माता काली आपको कह रही है कि तनाव की स्थिति अब जाने वाली है, तनाव की स्थिति अब जाने वाली है। उनको बेहतरी की ओर जाने के लिए थोड़ा सा एक कदम पीछे हटाने की ज़रूरत है। यानी कि मैं ये देख पा रही हूँ कि जो पहले वाला रास्ता था, हालांकि आप लोगों ने छोड़ दिया है, लेकिन उस पहले वाले रास्ते पर चलते हुए जो नियति ने आपको जिसके पास पहुँचाया है वो इंसान आपकी बेहतरी के लिए था। वो आपके लिए ही नहीं था लेकिन आपकी बेहतरी के लिए था। आपको अपनी लाइफ में उस अनुभव से सीखना चाहिए और अपने आप को ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं जहाँ पर सिचुएशन ये बनी हुई थी कि आपको उनके अंडर काम करना था, लेकिन आपने उस समय उनकी कदर नहीं की थी, लेकिन इस समय आपको कदर करने की ज़रूरत है। लेकिन कदर तब आप कर सकेंगे जब आप उनकी वाइब्रेशन में लौटेंगे। उनकी वाइब्रेशन से आपको टच करने की ज़रूरत है। हर हर महादेव।